एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में, और आप देख रहे हैं वोकैब का शो। इस शो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी पे डिस्कशन करते हैं, राइट। और वोकैबलरी की भी बात करें तो हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एसएससी इंग्लिश की जो पिनेकल की तरफ से बुक आती है वोकैबलरी की 60 डेज, उन सारे क्वेश्चंस का ये वीडियो कोर्स आप देख रहे हो, राइट। अभी तक हमने कितनी बातें करी हैं भाई? अगर अभी तक के बात की जाए तो सिंपल आपने बातचीत जो करी है वो करी है आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, और स्पेलिंग्स की। इन्हीं क्वेश्चंस को करते हुए आपको करीब करीब 16,000 के अप्रॉक्स, है ना, 16,000 के आसपास आपने वर्ड्स देख लिए, राइट। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के साथ, ठीक है। और आपके स्क्रीन पर लेटर ई दिखाई दे रहा है, इसी चीज़ को हम लेकर चलेंगे जी। लेटर ई देखते हैं भाई क्या है। अगर ई की बात करें और यहाँ पर देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे सामने, ठीक है। 51 का हम आंसर करेंगे, बड़े ही तसल्ली, बड़े ही प्यार से आंसर करिएगा। क्या कह रहा है? एक्सप्लिसिट। क्या बोल रहा है भाई? एक्सप्लिसिट। और क्या? इम्प्लिसिट। दो वर्ड है भाई, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट को क्या बोलते हैं, है ना? कहते हो ना कि ये चीज़ एक्सप्लिसिटली मैंशनड है। क्या बोला आपने? एक्सप्लिसिटली मैंशनड है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट मीन्स क्लियर एंड डायरेक्ट। कोई भी चीज़ क्लियरली मेंशन हो, कोई भी चीज़ डायरेक्टली हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट बोलते हैं। अगला जो वर्ड है वह है इम्प्लिसिट। क्या है भाई? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट की मीनिंग क्या होती है भाई? इनडायरेक्टली विथ सम पार्ट्स अंडरस्टूड, है ना। इम्प्लिसिट की सिंपल मीनिंग क्या होती है? उसकी सिंपल मीनिंग ये होती है कि आप कोई भी चीज़ इनडायरेक्ट तरीके से बोल रहे हो, है ना, कि मतलब आप, अच्छा, वो जो इम्प्लिसिट बोलने का तरीका होता है उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप अंडरस्टूड कर गए हो, वो वाली बात को आप क्या कर गए हो भाई? अंडरस्टूड कर गए हो। एक्सप्लिसिट में वो क्लियरली मेंशन होता है, क्लियरली मेंशन होता है, क्लियरली मेंशन, MENTIONED, मेंशन, राइट। क्लियरली मेंशन होता है कि भाई ये चीज़ है। जैसे क्या? प्लीज गिव मी एक्सप्लिसिट डायरेक्शन, कि भाई मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, गिव मी एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस। तो वहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, राइट। इम्प्लिसिट कह रहा है इनडायरेक्टली होता है, वो आपको अंडरस्टूड करना होता है। क्या करना होता है भाई? अंडरस्टूड करना होता है। अंडरस्टूड बोल सकते हो सिंपल टर्म में, है ना, ये बोल सकते हो। जैसे क्या? दे इम्प्लिसिटली एग्रीड टू नेवर टॉक ऑन द सब्जेक्ट अगेन। मतलब वो अंडरस्टूड था कि भाई वो जैसे उसने सब्जेक्ट पे बात करना स्टार्ट करा तो वो गुस्सा हो गया, और जैसे वो गुस्सा हो गया तो ये दोनों को समझ में आ गया कि भाई अब इस सब्जेक्ट पे हमें कभी बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि हमारे घर में क्या हो जाता है भाई? माहौल ख़राब हो जाता है। तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भाई? एंटोनिम के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। चलो अब बात करेंगे लेटर एफ की। लेटर एफ के अंदर क्या कुछ वर्ड देखने को मिलेगा भाई हमें? कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की बात चल रही है तो क्वेश्चन नंबर 52, फ्यू। द टर्म इज व्हाट? फ्यू। फ्यू कह रहा है क्या? कम या कम। फ्यू का मतलब कम, ठीक है। चलो फ्यू का मतलब दे रखा है क्या? कम। उनके लिए आता है जिन्हें गिना जा सकता है। फ्यू उनके लिए आता है जिन्हें गिना जा सकता है। लेस, कम उनके लिए आता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब फ्यू में एक और बात आप ऐड करोगे, फ्यू जब भी यूज होता है तो निगेटिव सेंस के लिए यूज होता है ना। किसके लिए भाई? निगेटिव सेंस के लिए, राइट, निगेटिव सेंस के लिए। जैसे फ्यू इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, है ना।
ठीक है, चीज़ों को गिना तो जाएगा लेकिन क्या, निगेटिव सेंस में। अब जैसे क्या, यहाँ पे जैसे कि फ्यू, मैं सिर्फ फ्यू की बात करूँ, अ फ्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ फ्यू की बात कर रहा हूँ। आई हैव फ्यू बुक्स, मैंने क्या लिखा भाई, फ्यू की बात कर रहे हैं, और फ्यू में मैंने लिखा आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया आई हैव फ्यू बुक्स, राइट, ठीक है। तो मेरे पास कुछ किताबें हैं, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, जो किताबें मेरे पास 10 से 15 की काउंटिंग में होनी चाहिए, मान लो जस्ट सपोज, ठीक है, वो मेरे पास क्या है, एक दो ही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप फ्यू का यूज़ करते हो, आई हैव फ्यू बुक्स, क्या मार्क करते हो भाई, आई हैव फ्यू बुक्स, डन, ठीक है भाई। फ्यू, फ्यू इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, ठीक है। लीना हैज़ अ फ्यू, अ फ्यू मतलब क्या, पॉजिटिव सेंस में अ फ्यू को यूज किया जाता है। लीना कह रही है क्या, लीना हैज़ अ फ्यू आइडियाज, उसके पास क्या है, कुछ आइडिया है। दूसरा क्या, काउंटिंग के लिए फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ दिखेगा आपको, ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो अ फ्यू कीज, ऑल्सो फ्यू क्लाउड्स, फ्यू वैल्यूज, फ्यू डिजीज, ये सारी चीज़ें तो काउंटेबल नाउन के साथ दिखेगा, काउंटिंग हो जाएगी आराम से फ्यू लगते ही। अगर मैं लेस की बात करूँ, लेस क्या है भाई, लेस कह रहा है इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब क्या, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा भाई, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, सिंपल सी बात है ना, ये सिंपल सा टर्म है ना। जैसे क्या, लीना सोज लेस प्रिजर्वेशन, क्या, परसिवरेंस देन वी एक्सपेक्टेड, है ना, लीना ने बहुत कम परसिवरेंस दिखाया जितना कि हम एक्सपेक्ट करते थे। ऑल्सो लेस डिस्टेंस, लेस पोल्यूशन और लेस रेन, अनकाउंटेबल नाउन, रेन क्या है, अनकाउंटेबल, पोल्यूशन क्या है, अनकाउंटेबल है, डिस्टेंस क्या है, अनकाउंटेबल है। तो ये है फ्यू और लेस, कि फ्यू किसके साथ यूज़ करेंगे और लेस को हम किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों बड़ा ही मैटर कर देता है ना। तो एक को काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज़ करो और एक को अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, फ्लैमेबल और इनफ्लैमेबल क्या है भाई, एक है फ्लैमेबल, दूसरा है इनफ्लैमेबल। मीनिंग समझते हैं, दोनों का अर्थ ज्वलनशील है, दोनों का मतलब क्या रहा, ज्वलनशील है, लेकिन यूज क्या होगा भाई, दीज टू वर्ड्स बोथ मीन इजिली सेट ऑन फायर, दोनों का मतलब क्या है भाई, कि कोई भी चीज़ उसमें क्या होगा भाई, आसानी से आग लग सके, उसको हम फ्लेमेबल भी बोल देंगे और इनफ्लेमेबल भी बोल देंगे, राइट। जैसे क्या, अ हाई फ्लेमेबल या फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। हाउएवर फ्लेमेबल इज नाउ यूज्ड एज अ वार्निंग टू अवॉइड मिस इंटरप्रेटिंग द प्रीफिक्स इन एज इंडिकेशन, ओके, ठीक है भाई, चलो इतनी सी बात डन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एक है फ्लॉट करना, दूसरा है फ्लॉन्ट करना, है ना। फ्लॉन्ट करना, FLAUNT, फ्लॉन्ट किया हमने, फ्लाउट क्या होगा, FLOUT होगा, फ्लाउट हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो जो फ्लॉन्ट होगा, फ्लॉन्ट मतलब क्या कह रहा है, दिखावा करना, और फ्लाउट कह रहा है अवज्ञा करना। फ्लॉन्ट की मीनिंग क्या होगी, टू फ्लॉन्ट मीन्स टू शो ऑफ, कोई चीज़ को आप क्या करो, शो ऑफ करो, फ्लॉन्ट करो ना। जैसे क्या, द यंग ब्राइड लाइक्स टू फ्लॉन्ट हर ज्वेल्स एट पार्टीज, है ना, जो यंग ब्राइड थी उसे पसंद है क्या करना भाई, फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ करना, क्या, अपनी ज्वेलरी को पार्टी में दिखाना, है ना, कि भैया मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, नॉर्मली होता भी है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जी, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्लाउट, टू फ्लाउट मीन्स टू शो स्कॉर्न और कंटेम्प्ट फॉर, ठीक है। टू फ्लाउट की मीनिंग क्या भाई, शो स्कॉर्न और कंटेम्प्ट फॉर, मतलब क्या, लीना फ्लाउट्स द स्पीड लिमिट, फ्लाउट मतलब क्या, स्कॉर्न और कंटेम्प्ट फॉर मतलब क्या, कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, फ्लॉट करो मतलब लिमिट को ब्रेक कर रहे हो, कोई चीज़ को ब्रेक करो उसको आप फ्लॉट बोलते रहो, राइट, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो लीना ने क्या करा, फ्लॉट तोड़ दिया स्पीड लिमिट को, इन एवरी स्टेट व्हेन इट सूट्स हर स्केड्यूल, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, फाउंड, क्या लिखा गया है भाई, फाउंड, फाउंड देखो क्या कह रहा है, खोजा गया है, और फाउंडेड बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है दोनों में। फाउंड मतलब कोई चीज़ आपने ढूंढ लिया है, फाउंडेड मतलब कोई चीज़ आपने स्टैब्लिश कर दी है। फाउंड इन द पास्ट टेंस ऑफ फाइंड, फाइंड का पास्ट टेंस होता है फाउंड, जिसका मतलब क्या, ढूंढ लिया गया, कोई चीज़ आपने ढूंढ ली है, फाइंड का फाउंड हो गया। जैसे क्या, एग्जाम्पल, आई फाउंड माई ग्लासेस ओनली आफ्टर आई हैड स्टेप्ड ऑन देम, ठीक है, मुझे मेरे ग्लासेस मिल गए तब मिले जब मैं क्या किया था भाई, उन पे चल दिया था, मतलब मैं उन ग्लासेस के ऊपर खड़ा हो गया था या फिर उनको कुचल दिया था, तब जाके मुझे मेरे ग्लासेस मिले थे। फाउंडेड क्या कह रहा है, फाउंडेड इज पास्ट टेंस, फाउंडेड क्या भाई, पास्ट टेंस है,
ऑफ द वर्ब फाउंड, फाउंड का पास्ट टेंस है क्या, फाउंडेड, फाउंड, ठीक है। मीनिंग टू सेटअप और स्टैब्लिश, कोई चीज़ क्या की गई है, सेटअप की गई है ना, कोई चीज़ सेटअप की गई है उसको आप क्या बोल रहे हो, फाउंडेड की, इट इज़ फाउंडेड बाई गांधी जी, और जिसके साथ भी है, जिसके लिए भी, जैसे क्या, माई एंसेस्टर्स वर द वंस हु फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूशंस, मेरे एंसेस्टर्स एक थे जिन्होंने क्या किया था भाई, इस इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करा था, राइट। तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, फाउंडेड का यूज करोगे। चलो अब हम किसकी बात करेंगे, लेटर जी की बात करेंगे। लेटर जी में क्या कुछ आने वाला है उसको देखेंगे समझेंगे। चलो जी, तो 56 क्वेश्चन जो है वो 56 नंबर का, जीव या जाइब बोल लो, जाइब बोल लो, जाइब जीव, अच्छा 3 वर्ड दिख रहे हैं आपको, जीव जाइब जीव, है ना, ठीक है, या जाइब जाइब जाइब, तीनों को जाइब ही बात कर सकते हो, जाइब जाइब जाइब, है ना। चलो जाइब की मीनिंग क्या है, टू टॉन्ट, जीर या मेक फन ऑफ, क्या भाई, GIBE, जाइब की मीनिंग क्या है भाई, किसी को टॉन्ट मारना, टॉन्ट मारना, ताना मारना, जीर मतलब क्या, मॉक करना, मॉक कर सकते हो, मॉकिंग कह सकते हो इसको, मॉकिंग, मजाक उड़ाना, राइट, जीव, GIBE। हिज क्लासमेट्स जीव्ड हिम, है ना, उसके क्लासमेट्स ने क्या करा, उसका मजाक उड़ाया, फॉर वियरिंग हिज अंडरवियर ओवर हिज क्लोथ्स ड्यूरिंग द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। इजिली आपको अंडरस्टूड हुआ भाई, ठीक है, कि भाई उसके फ्रेंड ने क्या करा, उसका मजाक उड़ा दिया था। जाइब मीन्स टू स्विंग अ फोर एंड एफ्ट, टू स्विंग अ फोर एंड एफ्ट सेल, है ना, फ्रॉम वन साइड ऑफ अ सेल बोट टू द अदर टू चेंज कोर्स। अच्छा, जाइब मीन्स काइंड ऑफ एक ऐसा मान लो पर्दा टाइप का जो बोट पे लगा दिया जाता है, जिसको खींच के आप बोट की डायरेक्शन को चेंज करते हो, सिर्फ इतना मतलब समझो, ठीक है। when the wind shifted, Ravi jibed when he should have tact, है ना। चलो दूसरा क्या है, जाइब, जाइब मतलब क्या होता है, एग्रीइंग, है ना, कोई चीज को आप लेके एग्री कर रहे हो, है ना, आप मान रहे हो किसी की बात को लेके, तो उसको भी आप क्या बोलते हो, जाइब बोलते हो। जैसे क्या, आवर व्यूज ऑन एवरीथिंग फ्रॉम बेसबॉल टू सॉकर, क्या, सॉक्रेट्स सीम टू जाइब, है ना, मतलब हर बात उसकी मान ली गई, ऐसा लग रहा है। नाउ लेटर एच की बात करेंगे। एच लेटर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, एच लेटर कह रहा है हैंग्ड या फिर हंग, 2 वर्ड है भाई, या तो हैंग्ड या फिर हंग, 2 वर्ड है। हैंड की मीनिंग क्या है भाई, फांसी देना, लटकाना, है ना। हैंग्ड इज पास्ट टेंस ऑफ हैंग, हैंग का क्या है वो, पास्ट टेंस है, ठीक है। किस चीज में भाई, किसी को एग्जीक्यूट करने में, यूजिंग अ रोप अराउंड द नेक, यू नो, कि कैसे भाई रोप लग के आदमी को लटका दिया जाता है, वो होता है भाई हैंग करना। जैसे क्या, द टेररिस्ट वॉज हैंग्ड एमिड टाइट सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी के बाद के बीच में क्या हुआ भाई, टेररिस्ट को हैंग कर दिया गया। हंग क्या कह रहा है, हंग इज द पास्ट टेंस ऑफ हैंग, हंग क्या है भाई, पास्ट टेंस है हैंग का, हंग क्या है, पास्ट टेंस है हैंग का, बट इज यूज्ड फॉर थिंग्स, ठीक है, चीजों के लिए यूज किया जाता है। माई लिटिल सन नेवर हंग अप हिज क्लोथ एट द राइट प्लेस, कभी भी वो अपने कपड़ों को सही जगह पे नहीं हैंग करता, लटकाता है, ठीक है, कौन, मेरा छोटा लड़का। नाउ 58 हिस्टोरिक, हिस्टोरिक की बात कर रहा है। हिस्टोरिक की मीनिंग क्या है भाई, इतिहास की कोई महत्वपूर्ण घटना, और दूसरा वर्ड क्या है, हिस्टोरिकल, दूसरा वर्ड क्या है भाई, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक रेफर्स टू समथिंग इन हिस्ट्री दैट वाज इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जैसे क्या, द समिट वॉज अ हिस्टोरिक मीटिंग बिटवीन द कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में जो समिट हुआ था वो क्या था, एक हिस्टोरिक मोमेंट था, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल की मीनिंग क्या है भाई, रेफर करता है एनीथिंग इन जनरल हिस्ट्री, भाई जनरल हिस्ट्री में जो एक कह सकते हो भाई, हाँ ठीक है, हिस्टोरिकल, ठीक है। जैसे क्या, द होल क्लास हैड टू ड्रेस इन हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम्स फॉर द प्ले, राइट, डन। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है होम और होन, है ना, होन HONE है, एक है क्या, होम HOME, राइट। अब होम, होम इन इज द करेक्ट फ्रेज हियर, होम इन इज द करेक्ट फ्रेज हियर is when referring to getting closer to a goal or target, home in, right। the missile homed in, ये एक home in क्या है भाई, एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या है भाई,
कि आप किसी बिल्कुल अपने गोल के, अपने टारगेट के बिल्कुल पास में हो, ठीक है, होम इन बोला जाता है। जब भी ऐसा हो, होम इन फ्रेज आए, तो उसका मतलब आप अपने टारगेट के बिल्कुल पास में हो, राइट। सो द मिसाइल होम्ड इन इलेक्ट्रोनिकली, ठीक है, ऑन द टारगेट, बिल्कुल टारगेट पे है भाई मिसाइल, बिल्कुल टारगेट के पास में है। हॉर्न मीन्स टू शार्पेन, HONE, हॉर्न मतलब क्या होता है भाई, शार्पेन, है ना, पैना करना। हॉर्न मतलब क्या, पैना करना, शार्पेन करना, राइट, पैना करना, ठीक है, कोई चीज को एक्सटेंसिव करना, है ना, इंटेंसिफाई करना। तो दीप्ति रिजॉल्व, क्या रिजॉल्व करा उसने, टू होन हर कुकिंग स्किल्स एज सी वॉज अबाउट टू गेट मैरिड, जैसे उसकी शादी होने वाली थी तो उसने अपने कुकिंग स्किल्स को और ज्यादा निखार लिया, पैना कर लिया। किसने भाई, दीप्ति ने। चलो नेक्स्ट जो वर्ड आएगा भाई वो क्या आएगा, लेटर आई। आई पे बात करते हैं भाई। आई क्या कह रहा है, 60, क्वेश्चन नंबर 60। इमेमोरियल और इमॉर्टल, दो वर्ड दिख रहे भाई, एक दिख रहा क्या, इमेमोरियल, इमेमोरियल, और दूसरा क्या दिख रहा है, इमॉर्टल। इमेमोरियल की मीनिंग क्या है, प्राचीन। इमेमोरियल रेफर्स टू दैट विच इज बियॉन्ड टाइम, मतलब जो टाइम से पहले हो, एंशियंट की बात करता हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, इमेमोरियल बोल देंगे। दीज आर्टिफैक्ट्स हैव बीन हियर सिंस टाइम इमेमोरियल, है ना, प्राचीन समय से ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो यहाँ पर हैं। इमेमोरियल का मतलब क्या होता है, पुराना, बहुत प्राचीन। नाउ द नेक्स्ट, इमॉर्टल। इमॉर्टल क्या भाई, डिस्क्राइब्स थिंग्स दैट लिव फॉर एवर। इमॉर्टल डिस्क्राइब करता है चीजों को जो क्या हो भाई, हमेशा के लिए रहते हो। मतलब इमॉर्टल के बारे में आप जानते हो कि अमर, अमरता के बारे में बात करता है इमॉर्टल, राइट। इमॉर्टल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है भाई, तो इमॉर्टल की मीनिंग आपको अंडरस्टूड हो गई। नेक्स्ट की बात करें भाई अगले क्वेश्चन की। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इम्प्लीकेट बोल रहा है, क्या, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट की मीनिंग क्या होगी, IMPLICATE है भाई, इम्प्लीकेट। दूसरा क्या है, इम्प्लाई, IMPLY। तीसरा क्या है, इन्फर। तो तीन वर्ड हमारे सामने आ गए। अब इन तीन वर्ड का हम देखते हैं। सो इम्प्लीकेट मीन्स टू क्लोजली लिंक और कनेक्ट, क्या, इम्प्लीकेट मीन्स टू क्लोजली लिंक और कनेक्ट, ठीक है भाई, मतलब कोई भी चीज बहुत ही क्लोज तरीके से कनेक्टेड है उसको हम इम्प्लीकेट बोलते हैं। द ब्लड ऑन हिज हैंड्स इम्प्लीकेटेड हिम इन द मर्डर, है ना, जब उसके हाथ में ब्लड देखा गया ना तो वो बिल्कुल लिंक कर रहा था, बिल्कुल क्लोजली लिंक कर रहा था कि मर्डर उसी ने ही करा होगा, ऐसा लोगों को, उसके लोगों के दिमाग में जा रहा था, ठीक है। इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, टू पॉइंट टू और सजेस्ट इनडायरेक्टली, किसी को चीज, मतलब किसी को आप इनडायरेक्टली जब इम्प्लाई कर रहे हो, मतलब सिंबलाइज करो बेसिकली, है ना, पॉइंट आउट करो, वो भी इनडायरेक्टली करो, उसको हम इम्प्लाई बोलते हैं। जैसे क्या, द विक्टिम्स फ्रेंड implied he thought he knew who the murderer was। द विक्टिम्स फ्रेंड, विक्टिम के फ्रेंड ने इम्प्लाई करा कि he thought he knew who the murderer was, कि मर्डरर कौन था, राइट। नेक्स्ट, इन्फर मीन्स, इन्फर मीन्स क्या होता है भाई, इन्फर मीन्स टू कंक्लूड फ्रॉम नोन फैक्ट्स, टू कंक्लूड फ्रॉम नोन फैक्ट्स, है ना, इन्फर। ही इन्फर्ड दैट द आंसर वाज नो फ्रॉम हर हेसिटेशंस, राइट। टू कंक्लूड फ्रॉम नोन फैक्ट्स, इन्फर मतलब आपने कोई चीज़ इन्फर कर ली, मतलब जो आपको पता था आपने उसको लॉजिकली वहाँ से ड्राइव कर लिया, उसको बोलते हैं इन्फर। इन्फर से ही बना है इन्फरेंस, जो उस पर क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं बैंकिंग के अंदर, ठीक है। चलो 62, इनक्रेडिबल। द टर्म इज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेजुलस, ठीक है। इनक्रेडिबल की मीनिंग क्या, अतुलनीय, है ना, इनक्रेडिबल की मीनिंग क्या है, अतुलनीय, और इनक्रेजुलस की मीनिंग है क्या, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। तो इनक्रेडिबल मीन्स एस्टोनिशिंग और डिफिकल्ट टू ग्रैस्प। इनक्रेडिबल की मीनिंग क्या है भाई, जिस पे आप भरोसा, मतलब जो जिस पे यकीनी ना हो, अपने आप पे यकीन हो कि ये इतना शानदार हो सकता है, ऐसा वाला, ठीक है, वो वाला। कहते ना भाई, आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो चीज़ इतनी शानदार हो सकती है, राइट। सो उसी को आप क्या बोल रहे हो, इनक्रेडिबल बोल रहे हो। द इनक्रेडिबल पावर ऑफ अ टोर्नाडो अट्रैक्ट्स स्टॉर्म चेजर्स, राइट, ठीक है। दूसरा क्या है, इनक्रेजुलस। इनक्रेजुलस मीन्स स्केप्टिकल एंड डिसबिलीविंग, कि भाई इनक्रेजुलस मतलब क्या, एक ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा कर ही ना पाओ, बिल्कुल उस पर भरोसा ही ना पाओ, उसको हम इनक्रेजुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इनक्रेजुलस बोलते हैं। जैसे क्या, सी वॉज इनक्रेजुलस अबाउट फ्रेड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट, इवेंट को लेकर जो फ्रेड ने इंटरप्रिटेशन करा था उस पर वो बिल्कुल भरोसा
नहीं था। क्वेश्चन नंबर 63, इनटॉलरेबल क्या बोल रहा है भाई? इनटॉलरेबल बर्दाश्त करने के लायक नहीं, इनटॉलरेंट असहिष्णु, है ना। इनटॉलरेबल, ठीक है, इनटॉलरेबल रेफर्स टू समथिंग अनबियरेबल, जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके वो है इनटॉलरेबल। जैसे क्या, द हीट ड्यूरिंग द समर ऑफ 2005 वाज इनटॉलरेबल। 2005 के समर में जो हीट आई थी ना वो इनटॉलरेबल थी, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। इनटॉलरेंट रेफर्स टू अ पर्सन who is unable to accept differences in opinion, habit और belief, है ना। सिंपल सी बात है भाई। माया is intolerant of anyone who chews with their mouth open, ठीक है। चलो, नाउ द नेक्स्ट लेटर, लेटर एल। लेटर एल पे बातचीत कर लेते भाई। लेटर एल में क्या कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेटर एल किसके बारे में बात करा? लेटेंट के बारे में बात करा। किसके? लेटेंट और पेटेंट। दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं आपको, एक तो लेटेंट देखने को मिल रहा है, एक पेटेंट देखने को मिल रहा है। लेटेंट समझते हैं पहले। लेटेंट मीन्स प्रेजेंट बट नॉट विजिबल और एक्टिव, है ना। कोई चीज है लेकिन वो विजिबल नहीं है, मतलब आप ये समझ लो है लेकिन हिडन है, उसको बोलते हैं लेटेंट। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट इन बेड डज नॉट मीन दैट आई डोंट हैव अ लेटेंट वायरस, है ना, ठीक है। मैं बेड पे नहीं पड़ा हूँ, मतलब मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर वायरस नहीं है ना। पेटेंट की मीनिंग क्या होती है? विजिबल, एक्टिव और ऑब्वियस, ठीक है। द क्लेम दैट आई पिंच्ड द गर्ल इज अ पेटेंट लाई एज सी स्टूड 10 मीटर्स अवे फ्रॉम मी। कि भाई ये बोलना कि मैंने उस गर्ल को, उस लड़की को पिंच कर दिया, मैंने उसे मतलब पिंच कर दिया, तो एक पेटेंट लाई है, बिल्कुल खुला झूठ है। क्यों खुला झूठ है? क्योंकि वो मेरे से 10 मीटर की दूरी पे खड़ी है, तो मैं कैसे कर दूंगा उसको, है ना। चलो 65 कह रहा ले और लाई। ले, लाई और ले। ले, लाई और ले, तीन वर्ड है भाई। ले इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, एक तो आपने ये पढ़ा, विच मीन्स इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट मीन्स टू सिट और पुट डाउन फ्लैट। ले मतलब पड़े रहना, है ना। ले क्या होता है भाई? पड़े रहना, जहां हो वहीं पे पड़े रहो, उसको बोलते हैं ले। द लेडी लेड द चाइल्ड इन द क्रिब। क्या किया भाई? लेडी ने बच्चे को क्रिब में, पालने में लिटा दिया ताकि वो पड़ा रहे। ले अ बुक ऑन द टेबल प्लीज, है ना। बुक को टेबल पे रख दो प्लीज, है ना, ठीक है। चलो कोई नहीं। इट्स फॉर्म्स आर ले, लेज, लेड, हैज लेड एंड इज लेइंग। ये इसके फॉर्म है किसके? ले के। लाई क्या कह रहा है? लाई इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, सो इट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी। इट मीन्स टू रेस्ट सुपाइन और रिमेन इन अ सर्टेन प्लेस, कि जिस प्लेस पे हो ना आप उसी प्लेस पे पड़े रहो, है ना। जैसे क्या, आई हैव टू लाई डाउन बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, और आई लाइक टू लाई इन द ग्रास फॉर आवर्स, है ना, ठीक है। और इसके यहाँ पे क्या दे रखे भाई? इसके यहाँ पे क्या दे रखे हैं? यहाँ पर इसके वो दे रखे भाई, वर्ब के फॉर्म दे रखे हैं, V1, V2, V3, V4, V5, ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको, है ना। चलो 66, लीड और लेड। लीड और लेड। लीड कैन बी अ वर्ब मीनिंग टू गाइड, टू बी इन चार्ज ऑफ। लीड का मतलब क्या? कि कोई हमें लीड कर रहा है, मतलब हमें गाइड कर रहा है कि किधर जाना है, कैसे करना है, कोई भी चीज़ को कैसे करना है ना। तो वो एक लीड कर रहा है, तो लीड से बना भाई लीडर, है ना। दिव्या विल लीड अ ग्रुप दिस आफ्टरनून। आफ्टरनून के बाद से दिव्या क्या करेगी? ग्रुप को लीड करेगी, वही लीडर होगी। इट कैन ऑल्सो बी अ नाउन मीनिंग अ टाइप ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, है ना। मेटेलिक एलिमेंट भी होता है अगर इसको नाउन की तरह यूज करेंगे। लेड शीशा होता है ना, शीशा, लेड, ठीक है। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा लेड, LEAD, लेड, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी अ नाउन मीनिंग अ टाइप ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। यूज अ लेड पेंसिल टू फिल इन योर आंसर शीट। लेड पेंसिल ले लो अपने, हाँ ठीक है। अगला जो है लेड है, LED, लेड। लेड की मीनिंग क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे जो लेड की मीनिंग है इज द पास्ट टेंस ऑफ लीड, है ना। लीड की पास्ट टेंस है ये। दिव्या लेड द ग्रुप दिस आफ्टरनून। ओ माय गुडनेस, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट, अब लेटर M के बारे में पढ़ लेते हैं। लेटर M क्या कह रहा है? 67 कह रहा है मैरिटल और मार्शियल, दो वर्ड है भाई। एक है मैरिटल MARITL, दूसरा है मार्शियल MARTIAL। मैरिटल की मीनिंग क्या है भाई? शादीशुदा। जो बंदा क्या हो भाई? बहुत मतलब शादीशुदा, बहुत शादीशुदा नहीं भाई, शादीशुदा हो, राइट। बोथ ऑफ देम आर हैविंग मैरिटल प्रॉब्लम्स। दोनों को क्या भाई? मैरिटल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? मार्शियल रेफर्स, अच्छा मार्शियल की मीनिंग क्या होगी? रेफर्स टू वॉर और वॉरियर्स। मार्शियल किसको डिनोट करता है? या तो वॉर को या फिर वॉरियर्स को, कि भाई वॉरियर्स जो भाई ये योद्धा है,
ठीक है, उनको मार्शल आर्ट्स डिनोट करेगा। जैसे क्या, बनी हैज़ अ ब्लैक बेल्ट इन द मार्शल आर्ट्स। बनी क्या है भाई, उसको ब्लैक बेल्ट मिला हुआ मार्शल आर्ट्स में, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, मिलिटेट और मिटिगेट। एक है मिलिटेट, दूसरा क्या है मिटिगेट। मिलिटेट की मीनिंग क्या दे रहा है, मिलिटेट की मीनिंग है युद्ध में भाग लेने के लिए उत्तेजित करना, मिलिटेट करना, राइट। और मिटिगेट करना क्या, समन करना। समझते हैं क्या मतलब हुआ। मिलिटेट मीन्स टू इन्फ्लुएंस टुवर्ड और अगेंस्ट अ चेंज। जैसे क्या कि कोई आपको भड़का रहा है, फोमेंट कर रहा है कि भाई ये चीज़ सही नहीं हो रही कंट्री में, हमें इसे अगेंस्ट बोलना चाहिए, हमें सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, उसको बोलते हैं मिलिटेट। क्या बोलते हैं भाई, मिलिटेट, राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में मिलिटेट यूज होता है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा भाई, मिलिटेट यूज होगा। लेकिन क्या है भाई मिटिगेट मीनिंग क्या है भाई, मिटिगेट मतलब क्या, लेसन करना, मेक इजियर या बियरेबल। मिटिगेट की मीनिंग क्या है भाई, कोई भी चीज़ है जो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है उसको कम करना, ठीक है, उसकी वैल्यू को क्या करना, कम करना, ठीक है, उसको बोलते हैं मिटिगेट। जैसे क्या, द मेडिसिन मिटिगेटेड द पेन। मेडिसिन ने क्या किया भाई, पेन को कम कर दिया, जो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था अब वो कम हो रहा है। नाउ एन, लेटर एन की बात करेंगे। ये सारे आप क्या देख रहे हो, ये सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, राइट। बच्चा इन वर्ड्स के बीच में क्या कर जाता है भाई, कंफ्यूज हो जाता है और इसलिए वो परेशान हो जाता है। उन्हीं का ये, उसी चीज़ का ये क्या है, सोल्यूशन है जो आप देख रहे हो। जैसे क्या, नॉइसम। नॉइसम क्या है, अपमानजनक, नॉइजी, बहुत ज़्यादा शोरगुल करने वाला। नॉइसम मीन्स डिसगस्टिंग, ऑफेंसिव एंड पोटेंशियली हार्मफुल। अ नॉइसम स्मेल अरोज फ्रॉम द गार्बेज कैन, है ना। नॉइसम की मीनिंग क्या होगी भाई, डिसगस्टिंग, ऑफेंसिव एंड पोटेंशियली हार्मफुल। नॉइसम कुछ ऐसा जो बहुत ही अजीब सा स्मेल कर रहा हो, ठीक है, ठीक है। देखो, नॉइसम स्मेल अरोज फ्रॉम द गार्बेज कैन, गार्बेज के ढेर से नॉइसम स्मेल आ रही थी, राइट, तो नॉइसम हो गया भाई। नॉइजी, नॉइजी मीन्स क्या होगा, मेकिंग अ लॉट ऑफ साउंड और रैकेट, मेकिंग अ लॉट ऑफ साउंड और रैकेट, है ना। विथ सो मेनी चिल्ड्रेन द पार्क बिकेम अ नॉइजी प्लेस इन द इवनिंग। सो मेनी चिल्ड्रेन द पार्क बिकेम अ नॉइजी प्लेस इन द इवनिंग। शाम तक जो पार्क था वो क्या हो गया था भाई, नॉइजी प्लेस बन चुका था। इवनिंग तक पार्क क्या बन चुका था, नॉइजी प्लेस बन चुका था। तो नॉइजी और नॉइसम में आपको डिफरेंस समझ आ गया जी, ठीक है। नाउ लेटर ओ की बात कर लें। अगला क्या है भाई, लेटर ओ है, समझते हैं। ओबिसांस या ओबिसेंस, ओबिसेंस बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऑब्सिक्यूअस है। एक तो ओबिसेंस है, दूसरा क्या है, ऑब्सिक्यूअस है। तो ओबिसेंस की बात करते हैं। ओबिसेंस क्या बोल रहा है, किसी को दिया गया सम्मान। ऑब्सिक्यूअस क्या बोल रहा है, चापलूसी। ओबिसेंस बोल रहा है क्या, इज रिस्पेक्ट एंड होमेज पेड समवन, है ना। किसी को आपने कोई सम्मान दिया है उसको आपने क्या बोला, ओबिसेंस बोला, ओबिसेंस बोला, ठीक है। जैसे क्या, द मैन ग्रीटेड द क्वीन विथ सिंसियर ओबिसेंस, ठीक है। जो मैन है उसने ग्रीट करा क्वीन को बिल्कुल अपनी सिंसियर ओबिसेंस के थ्रू, ठीक है। और ऑब्सिक्यूअस क्या है, ऑब्सिक्यूअसनेस इज सबमिसिवनेस एंड इगरनेस टू ओबे, कि सामने वाले की बात बिल्कुल आराम से मान जा रहे हो, बिना कुछ उसके अगेंस्ट बोले। आप बिना किसी क्वेश्चन के सामने वाले की बात को बिल्कुल आसानी से मान जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्सिक्यूअसनेस। द ऑब्सिक्यूअसनेस ऑफ द वेटर मेड देम रोल देयर आइज, राइट। ऑब्सिक्यूअसनेस ऑफ द वेटर मेड देम रोल देयर आइज, डन। चलो नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट कह रहा है ऑब्ट्यूज। क्या है भाई, द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, 71, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज देखो क्या है, मंदबुद्धि, एब्स्ट्रूज। दो वर्ड है भाई, एक ऑब्ट्यूज है, दूसरा क्या, एब्स्ट्रूज है। ऑब्ट्यूज की मीनिंग देखो, ऑब्ट्यूज की मीनिंग मंदबुद्धि बोल रहा है। ऑब्ट्यूज मीन्स लैकिंग क्विकनेस ऑफ विट और सेंसिटिविटी, डल डेंस, है ना। लैकिंग क्विकनेस, जिसके अंदर क्विकनेस ना हो, ठीक है, थोड़ा डल हो, विटी ना हो वो, है ना, ठीक है। लैक ऑफ विट भी बोलते हैं, ठीक है भाई, दिमाग थोड़ा सा असंतुलित हो। जैसे क्या, द बॉय इज सो ऑब्ट्यूज ही डज नॉट इवन नो व्हेन ही इज बीइंग इंसल्टेड। वो जो लड़का है वो इतना बुद्धू है ना, कि उसको पता ही नहीं चलता कब उसकी इंसल्ट कर दी गई, वो इतना बुद्धू है। इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है भाई, ऑब्ट्यूज यूज हो रहा है, राइट। सेकेंड क्या है भाई वर्ड, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज की मीनिंग क्या होगी, टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द एवरेज माइंड। कोई भी चीज़, जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे आप ही का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, या फिर स्पॉट द एरर क्वेश्चन है, राइट। तो कोई कोई बच्चे के लिए वो आसान है। किस बच्चे के लिए आसान है, जिसने प्रॉपर प्रैक्टिस करी है,
जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो उसके लिए वो क्या बना, आसान बना। लेकिन कोई दूसरा बच्चा है जिसने मतलब जिसने अपनी चीज़ें स्ट्रांग नहीं करी हैं, उसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए वो चीज़ क्या बन जाएगी भाई, एब्स्ट्रूज बन जाएगी, टू डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी भाई कि ये चीज़ तो हमें आती नहीं है, ये चीज़ का सोल्यूशन हम कहाँ पाएंगे, राइट। जैसे क्या, द प्रोफेसर presented an abstruse metaphysical concept that went over our heads, जो हमारे सर के ऊपर से चला गया, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रूज बोलेंगे, क्या, एब्स्ट्रूज। डन। क्वेश्चन नंबर 72, ओवरडू या ओवरड्यू, ओवरडू या फिर ओवरड्यू, दो वर्ड बोल सकते हैं भाई, ओवरडू बढ़ा चढ़ाकर, और ओवरड्यू मतलब समय सीमा के बाद, ओवरडू, ओवरडू इज टू एग्जैजरेट समथिंग, ओवरडू करना मतलब क्या, किसी चीज़ को एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे क्या, द लेडी ओवरडूज हर मेकअप एवरी मॉर्निंग बिफोर सी गोज टू ऑफिस, है ना, जो लेडी है नॉर्मली आपने देखा भी होगा, है ना, सो आई कांट कमेंट ओवर दैट, राइट। तो ये वाली बात आप समझ सकते हो, कह रखा है लेडी ने बहुत बढ़ा चढ़ा के मेकअप कर लिया था, हर सुबह जाने से पहले वो कर लेती है, बेसिकली ऐसा बोल रहा है, हैबिचुअल बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया हुआ है, तो सी गोज टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले वो बहुत बढ़ा चढ़ा के मेकअप कर लेती है। ओवरड्यू, ओवरड्यू इंडिकेट्स समथिंग दैट हैज़ मिस्ड इट्स डेडलाइन, है ना, कि जो डेडलाइन थी उस चीज़ को भी क्या कर गया भाई, पार किया गया, कर गया, सरपास कर गया है। तो यू मस्ट रिटर्न दीज ओवरड्यू बुक्स टू द लाइब्रेरी इमीडिएटली, क्योंकि उसका टाइम क्या हुआ है, जा चुका है, और उसमें दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आप क्या करो, टाइमली उसको रिटर्न कर दो। तो ओवरड्यू और ओवरडू, ओवरडू मतलब क्या, एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ओवरड्यू का मतलब क्या, डेडलाइन का खत्म हो जाना। नो, द नेक्स्ट, पी लेटर के बारे में बात करेंगे। पी लेटर क्या कह रहा है, 73, 73 क्या कह रहा है, पास्ट, या फिर अच्छा दो वर्ड है भाई, एक पास्ट है PASSED, दूसरा पास्ट है ना। तो पास्ट की मीनिंग क्या होती है, पास्ट इज द पास्ट टेंस ऑफ पास, पास का क्या है भाई, पास्ट टेंस पास्ट है ना, जो बीत चुका या जा चुका। टू गो बाई और मूव अहेड ऑफ, है ना, जो चीज हो चुकी है, जैसे क्या, द परेड पास थ्रू टाउन क्विकली, टाउन से वो परेड क्या हुई भाई, बहुत तेजी से पास कर गई, है ना, चली गई, टाउन से जो परेड है वो बहुत तेजी से चली गई, उसको बोलेंगे क्या, गिव मी अ सेकंड, क्विकली, राइट, टाउन क्विकली, ठीक है। तो द परेड पास थ्रू, नेक्स्ट क्या है, पास्ट, पास्ट की बात करें, पास्ट इज अ प्लेस इन टाइम दैट वाज बिफोर नाउ, पास्ट के बारे में आप जानते भी हो कि पास्ट हम किसको बोलते हैं। तो वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, प्रैक्टिकल, व्यावहारिक और प्रैक्टिकेबल, दो वर्ड है भाई, एक प्रैक्टिकल है, दूसरा प्रैक्टिकेबल है, राइट। प्रैक्टिकल रेफर्स टू बीइंग इजीली यूज्ड एंड पुट इनटू प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल रेफर्स टू बीइंग इजीली यूज्ड एंड पुट इनटू प्रैक्टिस। जैसे क्या, प्रैक्टिकल की मीनिंग क्या होती है भाई, है ना, अ स्मॉल फोल्डिंग नाइफ हैज़ मेनी प्रैक्टिकल यूजेस, है ना, या आप कैसे यूज कर सकते हो उसको। प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल मीन्स फिजिबल और पॉसिबल, प्रैक्टिकेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, फिजिबल या फिर पॉसिबल, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रैक्टिकेबल। इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकेबल टू स्टडी फॉर 12 आवर्स अ डे, है ना, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप 12 घंटे पढ़ाई कर लो डेली, है ना भाई, 8 घंटे एट मैक्स हो सकती है पढ़ाई, ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम सारी बातों को कर रहा है। 75, प्रीमाइज बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई मेरे, प्रीमाइज, प्रीमाइज मतलब क्या, पूर्वधारणा, और प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब क्या होता है, परिसर, दोनों की स्पेलिंग को जरा देखना। प्रीमाइज मतलब क्या रहा है, पूर्व धारणा, मीनिंग क्या है, अ प्रीमाइज यूजुअली मीन्स एजम्पशन, क्या, कि हम क्या एजम्पशन मान रहे हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, प्रीमाइज मानते हैं। सिंस द बेसिक प्रीमाइज वॉज रॉन्ग, सिंस द बेसिक प्रीमाइज वॉज रॉन्ग, ऑल द कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन इट वर रॉन्ग टू, कह रहा है सिंस द बेसिक प्रीमाइज वॉज रॉन्ग, जो पहले से हमने बेसिक सी धारणा बना रखी थी ना, वो क्या है भाई, गलत थी, तो जो भी कंक्लूजन्स उस पर बेस्ड थे वो सब भी क्या हो गए थे, गलत हो गए थे। तो प्रीमाइज मतलब क्या, प्री डिसीजन कह सकते हो, प्री डिटर्मिनेशन कह सकते हो, राइट। premises, the word is what, premises, premises are a house or building and the grounds around it, right, that is what premises।
स्मोकिंग इज नॉट अलाउड ऑन द प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस में स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। प्रीमाइसेस में जो प्रीमाइसेस है, जो बिल्डिंग है, जो ग्राउंड है, वहाँ पे स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर प्रीमाइसेस के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट 76 प्रेजेंस, मौजूदगी और प्रेजेंट्स। प्रेजेंस मीन्स क्या बोल रहा है, मौजूदगी। प्रेजेंस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग नियर, कि आप वहाँ पे हो, है ना। इन इन हर प्रेजेंस, इन हिम प्रेजेंस, ऐसे बोलते ना, इन हिज प्रेजेंस, है ना, इन हिज प्रेजेंस, सॉरी नॉट हिम प्रेजेंस, है ना। सो माई सिस्टर्स प्रेजेंस वॉज कंफर्टिंग इन माई टाइम ऑफ सॉरो। दुख की घड़ी में मेरी बहन का मेरे साथ होना क्या होता है भाई, मेरे को मतलब रिलीफ देता है, ऐसा बोल रहा है। और प्रेजेंट्स क्या होता है भाई, गिफ्ट होता है। प्रेजेंट्स PRESENTS, प्रेजेंट्स। एक होता है प्रेजेंट और दूसरा क्या, प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स आपका गिफ्ट है, प्रेजेंट आपका वर्तमान है, ठीक है। प्रेजेंट आपका वर्तमान है और प्रेजेंट्स आपका क्या है भाई, गिफ्ट है। तो प्रेजेंट्स आर गिफ्ट, है ना। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज टू लेट समवन गिव यू अ प्रेजेंट, है ना। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज टू लेट समवन गिव यू अ प्रेजेंट, सिंपल सी बात है जी, है ना। नेक्स्ट पे चलते भाई, 77 प्रोफ्लीगेट, क्या बोल रहा है, प्रोफ्लीगेट अपव्ययी, और प्रोलिफिक प्रचुर। प्रोफ्लीगेट क्या बोल रहा है, अपव्ययी, है ना। प्रोफ्लीगेट इज टू बी वेस्टफुल एंड एक्स्ट्रावेगेंट, है ना। प्रोफ्लीगेट मतलब क्या, इज टू बी वेस्टफुल होना और एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा करना, ज़्यादा खर्चा करना, प्रोफ्लीगेट कहलाता है। सिंपल सी बात है, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, प्रोफ्लीगेट बोल देते हैं। रही चीज़ एक्स्ट्रावेगेंट यहाँ पर आ जाता है, वेस्टफुल हो जा रहा है भाई। रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, उसके बारे में बोल रहा है कि आप रेकलेस तरीके से, केयरलेस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज का भी अगर मिसयूज़ करो तो वो भी प्रोफ्लीगेट में ही आएगा। द यंग लेडी इज सो प्रोफ्लीगेट दैट शी स्पेंड द एंटायर $1 million शी वॉन इन द लॉटरी इन 1 year। एक साल में उसने जो भी लॉटरी में जीता था पैसा, उसने उसको प्रोफ्लीगेट तरीके से क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, ठीक है, स्पेंड कर दिया। प्रोलिफिक मीन्स मतलब क्या है, प्रोलिफिक मतलब क्या, अबेंडेंट, फ्रूटफुल, प्रोड्यूसिंग मच, ठीक है ना। प्रोलिफिक मतलब होता है कि फ्रूटफुल बेसिकली। अबेंडेंस, कोई भी चीज़ ज़्यादा है उसको आप क्या बोल दे रहे हो भाई, उसको आप प्रोलिफिक बोल दे रहे हो, सिंपली आप क्या बोल रहे हो, प्रोलिफिक बोल रहे हो, राइट। तो निधि इज अ प्रोलिफिक राइटर, निधि क्या है भाई, एक प्रोलिफिक राइटर है, एक फ्रूटफुल राइटर कह सकते हो, प्रोडक्टिव राइटर कह सकते हो उसको, है ना। तो निधि इज अ प्रोलिफिक राइटर। नेक्स्ट जो लेटर हम बात करने वाले हैं वो है लेटर क्यू। लेटर क्यू पे हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। 78, एक है कोट, दूसरा है कोटेशन। क्या, एक है कोट, दूसरा है कोटेशन। कोट इज अ वर्ब मीनिंग टू स्टेट द एग्जैक्ट वर्ड्स समवन एल्स सेड। कोट क्या है भाई, एग्जैक्ट उन वर्ड्स को आप यूज कर रहे हो जो किसी ने कहा है। जैसे कलाम साहब ने कोई बात कही है तो वो उसको आपने एज इट इज कोट कर दिया, वही वाली बात को उठा के रख दिया, उसको बोलते हैं कोट करना। देयर आर वेरियस कोट्स ऑफ महात्मा गांधी ऑन द ह्यूमन काइंड, मानवता पे महात्मा गांधी के बहुत सारे क्या हैं भाई, कोट्स हैं, वही बोल रहा। कोटेशन क्या होता है, अ कोटेशन इज द एक्चुअल स्टेटमेंट बीइंग कोटेड। कोटेशन की क्या बोला गया है ना, उसको बोलते हैं कोटेशन। क्या बोलते हैं भाई, उसको सिंपली कोटेशन बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास रीड अ कोटेशन एवरी डे, है ना। चलो नाउ विल डिस्कस लेटर आर। अब लेटर आर की का डिस्कशन कर लेते हैं। सो आर इज व्हाट, 79, रियल और रियली, दो वर्ड है भाई, एक रियल है दूसरा रियली है। REAL रियल, REALLY रियली। तो रियल मतलब क्या, इज अ वेरिएंट ऑफ रियली, कह सकते हो एक तरीके का वेरिएंट है रियली का। आई रियली बिलीव द स्टोरी, मैं सच में स्टोरी में बिलीव करता हूँ, ठीक है। और रियली इज एन इंटेंसिफाइंग एडवर्ब। रियली क्या है भाई, एक इंटेंसिफाइंग एडवर्ब है। रियली क्या है, एक इंटेंसिफाइंग एडवर्ब है। माई चिल्ड्रन वर रियली टायर्ड आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड ऑल डे, पूरे दिन बाहर खेलने की वजह से जो बच्चे थे वो क्या हो गए थे भाई, सच में टायर्ड हो गए थे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, रीबेट और रिफंड, दो वर्ड है भाई, एक रीबेट है दूसरा रिफंड है। रीबेट कैसे लिखोगे, अ रीबेट इज अ डिस्काउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर आफ्टर अ परचेज हैज बीन मेड, है ना, रीबेट, राइट। रीबेट।
तो रिबेट का मतलब क्या होता है भाई, डिस्काउंट, एक तरीके का डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर से मिलता है जब कस्टमर उनसे कुछ खरीदता है ना, तो उसको बोलते हैं रिबेट मिला हुआ है। जैसे क्या, ₹6,000 कंप्यूटर कॉस्ट ओनली ₹4,1669 आफ्टर ऑल द रिबेट्स। रिबेट के बाद वो इतने का पड़ा, मतलब रिबेट मीन्स व्हाट, डिस्काउंट। रिबेट की मीनिंग क्या होगी भाई, डिस्काउंट। ठीक है, चलो अगला क्या है भाई, रिफंड। और रिफंड इज अ फुल रीपेमेंट टू अ डिससेटिस्फाइड कस्टमर। ये कोई आप मतलब आपने कुछ लिया, आप खुश नहीं हो उससे, आपने अपना क्या किया भाई, रिफंड सीख करा और सामने वाले ने आपको रिफंड कर दिया। आई रिटर्न द मोबाइल एंड डिमांडेड अ फुल रिफंड। मैंने मोबाइल को क्या किया भाई, रिटर्न कर दिया और डिमांड करता हूँ किस चीज़ का भाई, फुल रिफंड का। 81, रेजीमेन। क्या बोल रहा है भाई, रेजीमेन। रेजीमेन मतलब क्या, व्यवस्थित योजना या फिर, अच्छा व्यवस्थित योजना। और रेजिमेंट अगला वर्ड है भाई, रेजीमेन है और रेजिमेंट है। ठीक है, तो रेजीमेन क्या कह रहा है, रेजीमेन इज अ सिस्टमेटिक प्लान। रेजीमेन क्या है भाई, एक तरीके का सिस्टमेटिक प्लान है। ठीक है, द एक्ट्रेस इज अंडरगोइंग अ रेजिमेन फॉर अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल, है ना, कि आप एक बेहतरीन, हर एक चीज़ ऑर्डर में, हर एक चीज़ कैसे जा रही है भाई, बिल्कुल ऑर्डरली जा रही है, उसको बोलते हैं क्या, रेजिमेन। हर एक चीज़ बिल्कुल क्लासिफाइड वे में, सिस्टमेटिक वे में जा रही है, उसको आप क्या बोलोगे, रेजिमेंट बोलोगे, राइट। और रेजिमेंट की मीनिंग क्या होगी, रेजिमेंट की मीनिंग होती है ट्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स का एक ग्रुप जिसको आप ट्रुप बोलते हो, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हो भाई, ट्रुप बोलते हो, राइट। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेजिमेंट बोल रहे हैं। जैसे क्या, द आर्मी इज मेड अप ऑफ सेवरल रेजिमेंट्स। एक आर्मी क्या बनती है भाई, कई सारे रेजिमेंट से मिलकर बनती है, आर्मी बनती है। ट्रुप क्या होता है, पार्ट मतलब सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रुप बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में। 82, रेसिडेंस, आवास, और रेसिडेंट्स निवासी, आवासी ये भी बोल सकते हो। सो रेसिडेंस की मीनिंग क्या भाई, आवास। और रेसिडेंस इज वेयर पीपल लिव, द हाउस और बिल्डिंग, है ना, जहाँ पे घर बने होते हैं, ठीक है, जहाँ पे घरों में लोग रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस को रेसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेसिडेंस बोलते हैं। जैसे क्या, द मेयर्स रेसिडेंस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी के सेंटर में मेयर का क्या है भाई, रेसिडेंस है, जो कि वहाँ पे दिखता है। ठीक है, रेसिडेंट्स क्या होता है, जो लोग होते हैं भाई, जो उस स्पेसिफिक प्लेस पे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रेसिडेंट्स बोलते हैं। क्या, रेसिडेंट्स, जो लोग रहते हैं उनको हम रेसिडेंट्स बोलते हैं, राइट। तो द रेसिडेंट्स ऑफ द कम्युनिटी थिंक द मेयर्स रेसिडेंस इज टू लग्जरियस, है ना, जो रेसिडेंट्स थे कम्युनिटी में वो ये सोचते थे कि जो मेयर का रेसिडेंस है वो क्या है, टू लग्जरियस है, मतलब क्या, अच्छा है। ठीक है, दिखने में कैसा है, अच्छा है। नाउ 83, 83 देखें जरा। 83 क्या कह रहा है, 83 ध्यान से देखो। 83 कह रहा है रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टफुल। एक टर्म में क्या, रिस्पेक्टेबल, क्या डिफरेंस होता है सर रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल में। तो रिस्पेक्टेबल की मीनिंग है सम्मान के योग्य, कि किसी को सम्मान दिया जाए या ना दिया जाए। तो रिस्पेक्टेबल मीन्स डिजर्विंग रिस्पेक्ट और गुड बिहेवियर। ठीक है, कि जो भाई डिजर्व करता है, जैसे क्या, मदर, मम्मा लोग हमेशा डिजर्व करते हैं, मदर ऑलवेज टोल्ड अस टू बी रिस्पेक्टेबल इन पब्लिक, है ना, कि भाई पब्लिक में आपको सम्मान मिले, मम्मा इससे खुश होगी। रिस्पेक्टफुल मतलब क्या होता है, शोइंग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दिखाना, उसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुल। और एक और वर्ड है भाई क्या, रिस्पेक्टिव, है ना, 3 वर्ड है भाई, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टिव और रिस्पेक्टेबल। तो बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द पीपल अराउंड यू स्पेशली इफ दे हैव स्टिक्स, है ना। ठीक है, चलो जी। रिस्पेक्टिव मीन्स क्या होता है भाई, इंडिविजुअल एंड अप्रोप्रिएट। रिस्पेक्टिव की मीनिंग क्या है भाई, इंडिविजुअल एंड अप्रोप्रिएट। जैसे क्या, द समर कैंप किड्स वर सोन टू देयर रिस्पेक्टिव कैबिन्स, है ना। रिस्पेक्टिव मीन्स इंडिविजुअल या फिर अप्रोप्रिएट। द समर कैंप किड्स वर सोन टू देयर रिस्पेक्टिव केबिन्स, उन्होंने अपना अलग अलग इंडिविजुअल जो केबिन्स था ना, उन्होंने वो दिखाया, उसी के बारे में ये बोल रहा है। रिस्पेक्टिव ये हो गया, रिस्पेक्टफुल हो गया और रिस्पेक्टेबल हो गया, राइट, डन हो गया भाई। नो क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 84 कह रहा है रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ, और दूसरा क्या है, रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टफुली और रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टफुली मतलब क्या, पोलाइटली एंड विथ रिस्पेक्ट, आप किसी के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहे हो, तो पोलाइटली हम्बली आप उसके साथ बिहेव कर रहे हो। सो एवरी वन एट पिनेकल ऑलवेज डेल्ट रिस्पेक्टफुली विथ एवरी स्टूडेंट, है ना। ठीक है, इजीली है, इजी है भाई ये। ठीक है,
रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच थिंग्स आर गिवन, कि जिस ऑर्डर में चीजें दी गई हैं उसको बोलते हैं हम रिस्पेक्टिवली। एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर समझोगे। आई गिव द बॉय एंड द गर्ल ब्लू एंड ग्रीन सॉक्स, मैंने लड़के को और लड़की को ब्लू और ग्रीन सॉक्स दिया रिस्पेक्टिवली, मीन्स दैट आई गेव द बॉय ब्लू सॉक्स एंड द गर्ल ग्रीन सॉक्स, मैंने बॉय को क्या दिया भाई, ब्लू सॉक्स दिया और गर्ल को ग्रीन सॉक्स दिया, उसके लिए आपने रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है। ठीक है कि भाई वो जो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली आया वो ब्लू और ग्रीन को बांट रहा है। डन। 85 रेस्टिव, द टर्म इज व्हाट, रेस्टिव, RESTIVE, रेस्टिव। और दूसरा टर्म क्या है, रेस्टफुल, रेस्टिव और रेस्टफुल, राइट। सो रेस्टिव मतलब क्या है, बेसब्र, रेस्टफुल मतलब क्या है, शांत। रेस्टिव मीन्स इम्पेशेंट एंड नर्वस, रेस्टिव मीन्स क्या, इम्पेशेंट एंड नर्वस, रेस्टलेस जिसको आप बोलते हो, क्या रेस्टलेस बोलते हो। तो द न्यू ज्वाइनी बिकेम रेस्टिव वंस ही न्यू द बॉस वॉज गोइंग टू कॉल हिम इन टू हिज ऑफिस, जो नया नया ज्वाइनी था वो तुरंत परेशान हो गया, बेसब्र हो गया जब उसको पता चला कि उसके बॉस ने उसको केबिन में बुलाया है। रेस्टिव मतलब क्या, इम्पेशेंट या नर्वस हो जाना, रेस्टलेस हो जाना। ठीक है। रेस्टफुल की मीनिंग क्या होती है, फुल ऑफ रेस्ट, काम, क्वाइट एंड रिस्टोरेटिव, बिल्कुल कामनेस के साथ कोई भी चीज़ को डील करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टफुल बोलते हैं। कामनेस बोल सकते हो, पीस बोल सकते हो। जैसे क्या, अ रेस्टफुल वैकेशन इन केरला वाज जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, राइट। डन। नो। 86 राइज और रेज, दो वर्ड है, एक राइज है दूसरा रेज है। राइज इज इंट्रांजिटिव एंड डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, राइज क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। जैसे क्या, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर इस सेंटेंस को देखो तो कहीं आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन कहाँ दिखता है भाई, ईस्ट में दिखता है। रेज ऑलवेज हैज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेज क्या है भाई, उसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे क्या, यू कैन रेज अ क्रॉप, ऑब्जेक्ट दिखा, अ क्रॉप दिखा। ऑन अ फॉर्म और रेज योर हैंड इन क्लास, रेज के बाद क्या दिखा, योर हैंड दिखा। ठीक है, कि आप क्रॉप भी एक रेज कर सकते हो फॉर्म में, या फिर आप क्लास में हैंड भी रेज कर सकते हो आसानी से। नाउ 87 पे जाने से पहले हमारे सामने इंस्ट्रक्शन है क्या, कि लेटर एस अब देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आर खत्म हो गया, अब एस की बारी है। ठीक है, हाँ एस, चलो एस क्या कह रहा है, सेंसुअल, सेंसुअस है ना, एक वर्ड है सेंसुअल। सेंसुअल मतलब क्या होता है, सेंसुअल रेफर्स टू फिजिकल स्पेशली सेक्सुअल प्लेजर, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सेंसुअल बोलते हैं, जो सेक्सुअल प्लेजर होता है उसको लेके। द मॉडल वियर्स सेंसुअल ड्रेसेस टू अट्रैक्ट मेन, जो मॉडल थी उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, ऐसे सेंसुअल कपड़े पहन रखे थे जिसकी वजह से क्या हो, जो मेन हो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, राइट। ठीक है, सेंसुअस क्या होता है, सेंसुअस रेफर्स टू एनीथिंग आर्टिस्टिक दैट अपील्स टू द सेंस और एपेटाइट्स, कोई भी कलात्मक चीज जो भूख की अनुभूति को संतुष्ट करती हो उसको हम बोलते हैं क्या, सेंसुअस। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, सेंसुअस। जैसे क्या, द शेफ हैड प्रिपेयर्ड अ सेंसुअल फीस्ट फॉर हर गेस्ट, अपने गेस्ट के लिए उन्होंने कैसा क्या प्रिपेयर करा, सेंसुअस फीस्ट प्रिपेयर करा। ठीक है, चलो 88 कह रहा है सेट, सेट मतलब किसी ठोस चीज को कहीं रखना, सिट मतलब बैठना और सीट मतलब बिठाना। सेट किसी ठोस चीज को कहीं रखना। सेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब मीनिंग टू पुट और प्लेस समथिंग सॉलिड समवेयर। ठीक है, किसी चीज को आपने कहीं पर रख दिया। ठीक है, जैसे क्या, महेश सेट हिज न्यू लैम्प ऑन द टेबल, तो उसने सेट कर दिया, राइट। सीट मतलब क्या, बिठाना, आपको पता ही, और सीट मतलब क्या होता है, सीट आपको पता है, सीट कैन बी अ वर्ब रिमेनिंग टू शो समवन देयर सीट और वेयर टू सिट, कहाँ पे बैठना है ये चीज दिखाना। ठीक है, जैसे क्या, यहाँ पे देखो, द वेटर सीटेड द बॉय एट हिज यूजुअल टेबल बाय द डोर, है ना, बॉय द वेटर सीटेड द बॉय, है ना, बिठा दिया, है ना। और सीट मतलब क्या, टू रेस्ट अपराइट विद द वेट ऑन द बटक्स और द, है ना, सिंपल सी मीनिंग है भाई, सी सीट्स बिसाइड मी इन द क्लास, बिल्कुल सिंपल वर्ड चल रहा है, राइट। चलो 89 सिंगली और क्या, सिंगुलरली, सिंगली मतलब क्या होता है भाई, सिंगल का सिंगली बना हुआ है, सिंगल का सिंगली बना हुआ है। सिंगली मीन्स वन बाय वन, एक एक करके, सिंगली का मतलब क्या होगा भाई, एक एक करके। द फायर ड्रिल रिक्वायर्ड एवरीवन टू लीव द बिल्डिंग क्वाइटली एंड सिंगली, सिंगली मतलब वन बाय वन, वहां लिखा हुआ भाई सिंगली, एक एक करके। ठीक है, कि जो फायर ड्रिल था उसने बोला कि भाई हर एक को बिल्डिंग छोड़ना है, लेकिन एक एक करके छोड़ना है, राइट। ठीक है, सिंगुलरली की मीनिंग क्या होती है भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली या इन एन आउटस्टैंडिंग मैनर।
ही सिंगुलरली फॉट द रिबल्स ऑफ वन बाई वन, जो भी रिबल थे उनको भगाने में वो अकेले, है ना, अकेले से एक एक से लड़ता रहा, ठीक है, वो बोल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है सम टाइम, थोड़ा समय, और दूसरा क्या है सम टाइम, किसी समय, और तीसरा क्या है सम टाइम्स। एक है सम, फिर पॉज, फिर टाइम, फिर क्या है सम टाइम एक साथ, और फिर क्या है सम टाइम्स है। तीन आपके पास वर्ड है। तो सम टाइम क्या है, सम टाइम रेफर्स टू अ कंसिडरेबल पीरियड, है ना, कि सम टाइम कंसिडरेबल पीरियड को रेफर करता है सम टाइम, राइट। जैसे क्या, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट योर प्रपोजल, मुझे थोड़ा समय दो कि मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोच सकूं, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स रेफर्स टू एन इनडिस्टिंक्ट और अनस्टेटेड टाइम इन द फ्यूचर, राइट, उसको बोलते हैं समटाइम्स। जैसे क्या, आई विल सी यू अराउंड सम टाइम, आई विल सी यू अराउंड सम टाइम, राइट। एंड तीसरा क्या है समटाइम्स, समटाइम्स इज एन एडवर्ब मीनिंग, यहाँ पे सम टाइम आएगा भाई, एस नहीं आएगा, ठीक है। मीनिंग कंटिन्यूअली ऑफ एंड ऑन, कोई चीज समटाइम्स हो रही है मतलब हो भी रही है, जा रही है, आ रही जा रही, उसको बोलते हैं क्या समटाइम्स। जैसे क्या, आई समटाइम्स टेक कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, कभी कभी मैं कॉफी भी पी लेता हूँ चाय को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट है 91, स्टैचू और स्टैचुएट और स्टैचर, तीन वर्ड है भाई। एक क्या है स्टैचू है, दूसरा स्टैचुएट है, तीसरा स्ट्रेचर है। तो अ स्टैचू इज अ कार्व्ड और शेप्ड इमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टैचू, यू नो कि स्टैचू क्या होता है, ठीक है। देयर इज अ स्टैचू ऑफ अ लार्ज बर्ड इन हर गार्डन, ठीक है, कि एक बड़े से बर्ड की स्टैचू है भाई उसके गार्डन में, ठीक है। दूसरा क्या है, अ स्टैचुएट इज अ लॉ, रूल एंड रेगुलेशन, उसको आप क्या बोलते हो, स्टैचुएट बोलते हो। और तीसरा वर्ड है वो है भाई स्टेचर, स्टेचर मीन्स स्टेटस, स्टैंडिंग, है ना। स्टेचर मतलब क्या, स्टेटस या फिर स्टैंडिंग। जैसे क्या, नरेंद्र मोदी इज अ मैन ऑफ सब्सटेंशियल स्टेचर इन इंडियन पॉलिटिक्स, कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो एक पोजीशन रखते हैं भाई, इसलिए उनका एक स्टेचर है, राइट। चलो अब लेटर टी के बारे में बात करेंगे। टी 92, टेनेंट और क्या टेनेंट। टेनेंट क्या होता है भाई, किराएदार। अ टेनेंट इज समवन हु रेंट्स प्रॉपर्टी, कोई रेंट पे रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, टेनेंट बोलेंगे। जैसे क्या, अ न्यू टेनेंट मूव्ड इनटू द वैकेंट अपार्टमेंट लास्ट वीक, है ना। और टेनेंट क्या होता है, टेनेंट होता है प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशन। द मेजर टेनेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स आर सिमिलर, जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं सारे रिलीजन के वो क्या है, सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। 93, थ्रू और थ्रो। थ्रू मतलब क्या, फेंका, थ्रू मतलब क्या फेंका, और थ्रो मतलब से होकर गुजरा। थ्रू मतलब क्या फेंका, कोई चीज आपने थ्री करा, है ना। जैसे क्या, ऑल दो दीज टू वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड द सेम, थ्रू इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब थ्रो, मीनिंग टॉस्ड, हर्ल्ड इन द एयर, उछाल दिया आपने, टॉस कर दिया, ठीक है। आई थ्रू द कीज टू द कार टू माई ड्राइवर हु वॉज स्टैंडिंग डाउन स्टेयर्स। थ्रो क्या होता है, थ्रो इज अ प्रेपोजिशन मीनिंग एंटरिंग द इनसाइड ऑफ समथिंग एंड कमिंग आउट द अदर साइड। जैसे क्या, आप ओवर ब्रिज से जा रहे हो या फिर किसी टनल से जा रहे हो, तो अंदर जा रहे हो और दूसरे साइड से बाहर निकल रहे हो, एक साइड से अंदर जा रहे हो दूसरे साइड से बाहर निकल रहे हो, उसको हम बोलते हैं थ्रो। तो द चाइल्ड एक्सीडेंटली थ्रू अ रॉक थ्रू हिज टीचर्स लिविंग रूम विंडो। डन। 94, टॉर्टुअस और टॉर्चरस, है ना, टॉर्टुअस और टॉर्चरस। टॉर्टुअस क्या होता है, टॉर्टुअस मीन्स वाइंडिंग, क्रूक्ड विद मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, है ना। माई ड्राइवर मैनेज टू ड्राइव ऑन द टॉर्टुअस माउंटेन रोड्स ऑफ लद्दाख, ठीक है। और टॉर्चरस क्या होगा, टॉर्चरस मीन्स वेरी पेनफुल लाइक टू टॉर्चर, द दिवाली क्लीनिंग इज टॉर्चरस विथ चिल्ड्रन रनिंग ऑल अराउंड, टॉर्चरस हो जाता है भाई दिवाली वाला, ठीक है। अब लेटर यू की बात कर लेते हैं। यू क्या कह रहा है, अनडाउटेडली और अनडाउटेडली, अनड्यूबिटेबली, है ना, तीन वर्ड भाई, तीनों शब्दों का अर्थ निसंदेह है, लिखा हुआ भाई, तीनों शब्दों का अर्थ क्या है, निसंदेह। दीज थ्री वर्ड्स में बी यूज्ड इंटरचेंजेबली मीनिंग श्योर विदाउट अ डाउट। माधुरी दीक्षित वत अनडाउटेबली या फिर इनड्यूबिटेबली द बेस्ट डांसर ऑफ बॉलीवुड, माधुरी दीक्षित के बारे में ये बात बोली जा रही है, ठीक है भाई। नाउ दिस इज द लास्ट वर्ड, है ना, वी से है भाई, लास्ट वर्ड है, विसियस और विस्कॉस। क्या, विसियस और विस्कॉस। विसियस मीन्स क्रूएल एंड मीन, विसियस मतलब क्या, जो क्रूएल हो। और विसियस डॉग अटैक द यंग बॉय, विसियस डॉग ने क्या करा भाई, अटैक करा यंग बॉय पे। और विस्कॉस की मीनिंग क्या होगी, विस्कॉस मीन्स थिक एंड स्टिकी,
थिक एंड स्टिकी, हनी एंड टार आर विस्कोस सब्सटेंस। हनी और टार क्या है भाई, विस्कोस सब्सटेंस है भाई, मतलब क्या है भाई, चिपचिपे वो है भाई, ठीक है, थोड़े से थिक ही है। थिक एंड स्टिकी बोल रहे हैं, थिक एंड स्टिकी मतलब जो चिपक जाए हाथ में, लोग क्या लगे भाई, चिपचिपा सा लगे, उसको बोलते हैं विस्कोस। और ऊपर क्या था, विसियस था। तो इनमें विस्कोस और विसियस कई बार आपको पेपर में स्पेलिंग के एरर में आए होंगे। अगर आपने स्पेलिंग का एरर वाला सेक्शन देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये वाले आपके पेपर में देखने को मिले हैं, राइट, ठीक है। तो ये इतनी सी बातें थी हमारी किसको लेके भाई, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को लेके। हमने आज यहाँ पे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स वाला सेशन भी सम अप कर दिया, ठीक है। आपने स्पेलिंग वाला भी कर लिया भाई, होमोनाइम्स हो गया है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हो गया है, राइट। तो वीडियो को आराम से देखेंगे, कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट, ठीक है। एसएससी सीजीएल टायर 2 एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ssccglpinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में। और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45-25 क्वेश्चन होते हैं। 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है, एक सेट में होता है, 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 एमसीक्यू। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।